Hi everyone, welcome back to the Jha Junction. एंड सो कम्युनिकेशन के इस कोर्स का जो मैंने क्विक सा कोर्स लाया है, इसमें हमने जो फर्स्ट लेसन था प्रीवियस लेसन, उसमें हमने बेसिक टर्म्स किए थे. ठीक है, तो एक बार क्विक में मैं फटाफट एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बेसिक टर्म्स में हमने एक्चुअली में किया क्या था. तो बेसिक टर्म्स में हमने यही किया था कि कम्युनिकेशन का मीनिंग पहले किया था. तो कम्युनिकेशन इज व्हाट? कम्युनिकेशन इज अ मीनिंगफुल इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन बींग्स. इट कैन बी इन वर्बल फॉर्म, इट कैन बी इन नॉन वर्बल फॉर्म. ठीक है, या ये ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, सिम्बॉल्स के थ्रू भी हो सकता है. ठीक है, तो ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. फिर अपार्ट फ्रॉम दैट फिर हमने देखा कि चैनल्स ऑफ द कम्युनिकेशन क्या है. तो हमने देखा कि पहला तो सेंडर है, फिर वॉट एवर मैसेज जो सेंडर दे रहा है तो वो मैसेज उसका. ठीक है, देन थर्ड इज चैनल. ठीक है, जो भी मीडियम के थ्रू क्या कर रहा है, मैसेज को ट्रांसमिट कर रहा है, तो दैट वुड बी चैनल. एंड फोर्थ इज रिसीवर. ठीक है, तो सेंडर क्या करेगा, इनकोडिंग करेगा. क्या करेगा, चीज़ों को इनकोड करेगा. ठीक है, सेंडर क्या करेगा, सेंडर इनकोडिंग करेगा. एंड रिसीवर क्या करेगा, डिकोडिंग करेगा. ठीक है, रिसीवर डिकोडिंग करेगा. ओके. और जब रिसीवर क्या करेगा, सेंडर को फीडबैक देगा. सेंडर को क्या करेगा, फीडबैक देगा. तो दैट कम्युनिकेशन वुड बी कॉल्ड एज व्हाट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन. ठीक है, ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ द कम्युनिकेशन में हमने यही पढ़ा कि वो तो एक लीनियर फॉर्म में होता है, लीनियर कम्युनिकेशन होता है. मतलब सेंडर से क्या हो रहा है, मैसेज रिसीवर के पास बस डायरेक्टली जा रहा है. दिस वुड बी कॉल्ड एज व्हाट, ट्रांजैक्शनल फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन. एंड ट्रांसफॉर्मेशन में फीडबैक होगा, सेंडर रिसीवर को फीडबैक देगा एंड फिर वो मैसेज क्या होगा, सेंडर के थ्रू फिर रिसीवर के पास एंड रिसीवर के थ्रू सेंडर के पास. ठीक है, ये तो दैट वुड बी कॉल्ड एज व्हाट, अ ट्रांसफॉर्मेशनल. इतना समझा? ठीक है, चलो अब राइट नाउ ये लेसन में हम लोग बेसिकली बात करने वाले कि व्हाट आर द 7 C's ऑफ द कम्युनिकेशन फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो कौन कौन से सीज पे हमें क्या करना पड़ेगा, इम्फेसिस प्ले करना पड़ेगा, इम्फेसिस देना पड़ेगा. तो फर्स्ट देखते हैं. फर्स्ट इज व्हाट, करेक्टनेस. करेक्टनेस मीन्स व्हाट, क्या वॉट एवर मैसेज वी आर गिविंग वो क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए. ठीक है ना, वो मिथ नहीं होना चाहिए. ठीक है, वो मतलब ऐसा कुछ भी झूठ मूठ का ऐसा बोल दिया वैसा नहीं, करेक्ट होना चाहिए. देन सेकेंड इज व्हाट, क्लैरिटी होनी चाहिए. जैसे कि अभी ये स्लाइड्स है, इट इज़ विजिबल टू यू और नॉट. ठीक है, ये क्लियर फॉर्म में है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, क्लैरिटी. ठीक है, जो भी हम बोल रहे हैं उसमें क्या रहनी चाहिए, एक क्लैरिटी रहनी चाहिए. देन थर्ड इज व्हाट, कंसाइसनेस. कंसाइसनेस मीन्स व्हाट, कि ब्रीफनेस, मतलब कि कोई भी मैसेज को ना एक समरी फॉर्म में एकदम अच्छे वे में हम लोग फटाक से बता दें. ठीक है, उस पर बहुत क्या कहते हैं, लंबा चौड़ा हिस्ट्री का बुक हमें नहीं लिखना है. ठीक है, देन फिर कंप्लीटनेस. कंप्लीटनेस मीन्स क्या, जो भी बातें मैं बोल रही हूँ, जो भी कम्युनिकेशन हम कर रहे होते हैं वो क्या रहना चाहिए, कंप्लीट रहना चाहिए. ठीक है, उसमें कोई भी स्प्लिट नहीं होना चाहिए. कहने का मतलब कि कोई भी अधूरा ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए जो कि कंप्लीट ना हो और उसके वेरियस मीनिंग इन्हांस हो जाए, बन जाए. ठीक है, देन फिफ्थ इज व्हाट, कंसिडरेशन. नाउ कंसिडरेशन का मीन्स क्या, रिसीवर को कंसिडर करके क्या करना है, हमें अपने बातों को पहुंचाना है. फॉर एग्जाम्पल कि सपोज कि हम लोग कोई अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं. ठीक है, तो उनका लेवल और हमारा लेवल ये वेरिएट करेगा कि नहीं. और कोई साइंटिस्ट है, अगर वो हमें पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, तो उनका लेवल और हमारा लेवल, स्किल, उनका नॉलेज हमारा स्किल थोड़ा वेरिएट होगा कि नहीं. तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, हमारे लेवल को कंसिडर करके क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा. देन वली जो अडल्ट एजुकेशन होते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ उसमें क्या होता है कि सेंडर क्या करता है, रिसीवर के लेवल को कंसिडर करके ही अपने कम्युनिकेशन कर रहा होता है. ठीक है, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज कंसिडरेशन. ठीक है, हमें रिसीवर के लेवल पे जाके क्या करना है, अपनी बातों को पहुंचाना है. इतना समझा? ठीक है. नाउ फर्दर कॉन्क्रीटनेस. कॉन्क्रीटनेस मीन्स व्हाट, की कोई भी बातें रहनी चाहिए ना, वो क्या रहनी चाहिए, ठोस रहनी चाहिए. ठोस इन द सेंस कि सॉलिड रहना चाहिए. ठीक है, और वो प्रॉपर फॉर्म में रहना चाहिए, उसमें कोई भी ऐसा वेरिएशन नहीं आना चाहिए. एंड देन लास्ट इज व्हाट,
कर्टेसी, हमें जो भी कुछ बोलना है वो किसके साथ बोलना है, कर्टेसी के साथ बोलना है। कर्टेसी इन द सेंस कि हम मतलब मीन्स कोई भी ऐसा वर्ड्स में कोई भी ऐसा वेरिएशन नहीं रहना चाहिए जिसमें क्या दिखे, एटीट्यूड दिखे, कोई भी निगेटिव फॉर्म दिखे, ठीक है। तो हमें जो भी बातें करना है उसे कौन से फॉर्म में बताना है, कर्टेसी। दैट्स वाई मैंने कर्टेसी को क्या किया, मिडल में रखा है, ठीक है। इतना समझा, ठीक है। नाउ इसके अलावा भी बहुत सारे जन कंसिडर करते हैं। एक तो अपना होता है कि ये क्रेडिबिलिटी को भी सब लोग कंसिडर करते हैं, क्रेडिबिलिटी, ठीक है। एंड देन फिर अपना क्रिएटिविटी, ठीक है। क्रिएटिविटी लिखने में प्रॉब्लम है, ओके। चलो चलो क्रेडिबिलिटी हम लोग पढ़ेंगे। तो क्रेडिबिलिटी में हमने यही पढ़ा कि जो बातें हम लोग बोल रहे हैं वो क्रेडिबल है कि नहीं, वो विश्वसनीय है कि नहीं। कहने का मतलब कि ऐसा चांद ताड़ी तोड़ने वाली बातें तो नहीं हो रही। तो कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिव माना जाएगा जो भी हम बातें बोल रहे हैं उसका कोई सॉलिड फॉर्म है कि नहीं। तो दैट वुड बी कॉल्ड एज व्हाट, क्रेडिबिलिटी। देन लास्ट इज व्हाट, क्रिएटिविटी। जो भी बातें हम अपनी रख रहे हैं वो क्या करना है, एक क्रिएटिव फॉर्म में रखना है, उसमें एक क्रिएटिविटी रहनी चाहिए। देन ओनली क्या होगा कि थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट होगा और हमारी बातों को क्या करेगा, सामने वाला प्रॉपर वे में सुनेगा। इतना समझा, ठीक है। तो ये थे कम्युनिकेशन के जो भी 7 C's थे, 9 अगर दो वो फॉर्म को भी हम लोग ऐड करें तो ये होता है। तो एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट कभी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप नहीं होते हैं, हम सबको पता है। उसमें हमें ऐसे ही दे देगा कि कोई भी 4 फॉर्म्स 3 फॉर्म्स यहाँ से कंसीडर करके देंगे एंड कोई भी एक अलग सा दे देगा, कॉम्प्रिहेंसिव या फिर कुछ ऐसा, ठीक है, कैमराडरी या फिर कुछ भी ऐसे तो डिफरेंट। तो अगर जो भी ये 7 और 9 के अलावा आपको कोई भी कुछ दिखे तो दैट वुड बी नॉट कंसिडर एज फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन। तो ऐसे ही देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट 7 C's ऑफ द कम्युनिकेशन, ऐसे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। या फिर इसी के मीनिंग में से हमें कुछ ऐसा क्वेश्चन पुटअप करके दे सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ये मोर देन इनफ है फॉर द कम्युनिकेशन के 7 C's के लिए। और अपने अपकमिंग जो भी लेसन में लाऊंगी उसमें फॉर्मल एंड वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को फिर हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद फॉर्मल, इनफॉर्मल, फिर अपना इंटरपर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ द मास कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि बैरियर्स ऑफ द कम्युनिकेशन है, सोशोलॉजिकल बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, तो जो भी बैरियर्स वगैरह है तो वो सबको भी हम लोग एक सेपरेट लेसन में, लिंग्विस्टिक बैरियर, सिमेंटिक बैरियर, जो भी, ठीक है, तो इन सबको हम लोग एक सेपरेट लेसन में करने वाले, ठीक है। तो आज के लिए ये इनफ है। और अगर स्टिल कोई डाउट रह जाए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये लेसन पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपने नेक्स्ट लेसन जो लेसन 3 रहेगा उसमें हम लोग वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करेंगे। ओके, टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच।